हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार आप सभी का स्वागत है तथागत शिक्षा सेंटर में। मैं आज लेकर आया हूँ शब्द, जिसमें शब्द की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि पुस्तक, शाला, घर आदि। शब्द के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रकार हैं। पहला है सार्थक शब्द। वे शब्द जो शब्द का बोध करवाते हैं, जैसे कि घर, मकान, गाड़ी। नंबर 2, निरर्थक शब्द। वे शब्द जो शब्दों का अर्थ प्रकट नहीं करते। कैसे शब्द होते हैं? वे शब्द जो शब्दों का अर्थ प्रकट नहीं करते, जैसे कि चाय वाय, कपड़ा लत्ता, घर बार। ये कैसे शब्द हैं? निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द विशेष बात को दर्शाने के लिए बोली में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। आगे, शब्द समूह का वर्गीकरण। शब्द समूह का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर शब्द समूह का अनेक रूप में विभाजित किया वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर। पहला कैसा है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हुए? 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जो यथावत हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत भाषा के शब्द वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि श्रवण, ज्येष्ठ, अग्नि आदि प्रकार। ये आदि शब्द हैं जिनको हम संस्कृत से हिंदी में एज इट इज यूज किए जाते हैं। अगला है तद्भव शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग हमने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तन कर लिया, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि श्रावण को हम सावन कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, वायु को हवा। ये कैसे शब्द हुए? तद्भव शब्द। अगला देशी शब्द। वे शब्द जो एक ही वर्ग, जाति, समुदाय से संबंधित होते हैं और लेखन के आधार पर या माध्यम से हिंदी में आ गए हैं। लेखन के आधार पर या माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जैसे रोटी, बाप, बच्चा आदि। ये देसी शब्द हुए, वर्ड हुए। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 4 है विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं परंतु सुविधा व आवश्यकता के कारण हिंदी में आ गए हैं। विदेशी शब्द हैं लेकिन सुविधा और आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा में लिए गए हैं, जैसे कि हाजिर, कॉलेज, तारीख, चाय, अलमारी आदि। ये कैसे? विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द। वे शब्द जो तद्भव व तत्सम का देसी विदेशी में से किन्हीं दो के मेल से बने होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, जिसमें रेल क्या है? विदेशी, और गाड़ी क्या है? देसी। पितृ छाया, इसमें पितृ क्या है? तत्सम, और छाया क्या है? तद्भव। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। नंबर बी, अब व्युत्पत्ति के आधार पर। पहले पढ़ा था हमने उत्पत्ति के आधार पर, और अब पढ़ेंगे व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जो मौलिक हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जाता,
जा सकता। यदि इन्हें तोड़ दिया गया तो वह अपना अर्थ खो देते हैं। जैसे हार, हरा, पीला, काला, जीत, साला, पुस्तक आदि कैसे शब्द हैं? ये रूढ़ शब्द हैं, जिनको तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। नंबर 2, यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो, जिन्हें तोड़ने पर भी अपना अर्थ नहीं खोते। जैसे विद्यालय, विद्यालय को अगर तोड़ते भी है तो विद्या धन आलय, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो इनमें कोई अर्थ नहीं खोता। पाठशाला, डाकघर आदि। रूढ़ यौगिक शब्द, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हो किंतु रूढ़ जैसा अर्थ प्रकट करते हो। जैसे दशानन, गजानन, पीताम्बर आदि। ये कैसे शब्द है? रूढ़ यौगिक शब्द। रूढ़ यौगिक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ये कैसे शब्द हैं? विकारी। अगला अविकारी, वे अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संबंध बोधक शब्द, वे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पर, एवं, के लिए आदि संबंध बोधक हुआ, जो संबंध स्थापित करते हैं एक शब्द में। समुच्चय बोधक, वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे किंतु, परंतु, अत, एव, और आदि। ये समुच्चय बोधक शब्द हुए। क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे कि तेज दौड़ना, धीरे चलना, जल्दी खाना, एक क्रिया हो रही है, ये एक विशेषता बता रहे हैं। विस्मय बोधक शब्द, वे शब्द जो आश्चर्य का बोध कराते हैं। इन शब्दों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, अरे, अरे, ओह, ये कैसे? विस्मय बोधक शब्द हुए। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, वे शब्द जो एक ही शब्द का बोध कराते हैं। विष्णु, गणेश, प्रणाम, ये एक शब्द हुए। इनके अलावा दूसरे शब्द इनके एकार्थी शब्द, इनका एक ही अर्थ निकलता। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जो अनेक अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे पत्र, पत्र कई प्रकार के होते हैं। हार, हार कई प्रकार के होते हैं। तो ये अनेकार्थी हुआ। पर्यायवाची, वे शब्द जो एक जैसे अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि फल, कुसुम, कमल का हुआ जलद, नीरज, अंबुज आदि पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द, वे शब्द का विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो शब्द का विपरीत अर्थ का प्रयोग कराते हैं। रात, दिन, माता, पिता, ये विलोम शब्द हुए। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।